हेलो नमस्कार। क्या हाल चाल है। ठंडियों में तो इस समय रजाई के अंदर बैठे बैठे बढ़िया बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे और ठंडी का आनंद ले रहे होंगे। इस समय ठंड पड़ भी बहुत बढ़िया रही है। कई दिन बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है। चलिए तो फिर टीटी की मैथ्स हम पढ़ा रहे थे, एक एक्सरसाइज हमने पूरी करा दी थी। आज स्टार्ट करते हैं हम दूसरी एक्सरसाइज को उठाते हैं और उसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। 23 तारीख को एग्ज़ाम होना घोषित है, उसको दृष्टिगत रखते हुए जितना क्वेश्चन करवाया जा सके उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। चलिए हम एक क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, हमारे पास बुक है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी बस की चाल इसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए, यानी कि जो क्वेश्चन है, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए, तो यह 300 किलोमीटर यात्रा तय करने में 300 किलोमीटर दूरी 2 घंटे कम में कर लेती है। 2 घंटे कम में करती है। हमने क्वेश्चन को खूब शॉर्ट में कर दिया। बस की सामान्य चाल क्या है, तो चाल कितनी होगी, यानी कितनी थी पहले की। तो इसमें ऑप्शन दिया है 25, 30, 45, 25, 30, 45 और इनमें से कोई नहीं, नन। इसके ऑप्शन यही हैं 1, 2, 3, 4। ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। तो एक तो यह है कि सबसे बढ़िया है ऑप्शन देख देख करके कर लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए कि 5 किलोमीटर चाल बढ़ाई जाए, तो अगर पहले चाल 25 थी तो 25 से भाग दे दीजिए। 25 बरहिया 300, यानी 12 घंटा लगता। और 5 अगर बढ़ा लो 30, तो 30 दहम्मा 300। अगर हम 25 के हिसाब से चलाते तो इसमें 25 अगर हम 25, 5, 30, 25 दूना 50, 12 घंटा लगता। अब चाल में अगर 5 बढ़ा दीजिए, ये वाला प्लस कर दीजिए, तो 25, 5, 30 हो जाएगा। 30 दहम्मा 300, 10 घंटे ही लगते केवल। तो 2 घंटे ज़्यादा कम हो गए, नहीं हो गए। इसलिए ऑप्शन टिक करिए। सवाल लगाने की यहाँ ज़्यादा बुद्धि दिखाने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारे सवाल हैं जो ऑप्शन देख करके कर लीजिए। अदरवाइज कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। मैं तो मैथमेटिक्स का टीचर है ही हूँ। कोई सवाल को कैसे सॉल्व करना है उसका प्रोसीजर तो हमें बढ़िया से आता ही है, लेकिन जो ट्रिक मेथड है ये मूल्यवान चीज़ है कि इसका कैसे शॉर्ट में आंसर दिया जाए, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है आपके लिए। एग्जाम में कैसे आप मिनटों में सवाल लगाएंगे, सेकंडों में कैसे सवाल लगाएंगे, ये ज़रूरी है। सवाल लगाने के लिए पहले मान लेते हैं चाल x थी, तो 300 किलोमीटर दूरी चलने के लिए कितना समय लगता, जिसको t1 कह दिए। समय बराबर दूरी बटा चाल। अब समय t2 कितना लगेगा, जब 300 तो दूरी रहेगी ही, इस चाल में x + 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ा दी गई। तो अब जो समय लग रहा है वो यहाँ से 2 किलोमीटर कम है, यानी कि जो t1 - t2 है वो बराबर 2 के है। t1 2 घंटा ज़्यादा है ना, तो पहले के समय अब के समय से 2 घंटा ज़्यादा है, यानी उसमें से घटाएंगे तो ये 2 घंटे का आना चाहिए। इसका मतलब इसमें से इसको माइनस किया जाए, यानी 300/x - 300/x + 5 = 2। ये हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है, तो इसमें 300 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1/x। जब 9th और 10th में लगाएंगे तो इसी तरह करके दिखाना होता है। आपने सॉल्व किया होगा इबारती प्रश्नों को।
लेकिन जब कंपटीशन में आएंगे तो कैसे लगाया ये मायने नहीं रखता है, ये मायने रखता है कि आपका ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए। वो हो गए चुटकियों में। इज इक्वल टू 2, 2 से काट दीजिए, हो जाएगा 150। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर तो ये आ जाएगा 1/150 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो x + 5 - x अपान, देखो ये क्वाड्रेटिक भी बना, ये तो और बड़ा बना। इसको काट देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² + 5x इज इक्वल टू 15 × 5 = 75, 750। x² + 5x - 750 इज इक्वल टू 0। अब मेरा मन खुद ही नहीं लग रहा है, आप लोग भी लगता है वीडियो स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, इसको देखेंगे ही नहीं, और मैं पढ़ा रहा हूँ। 15 × 5 = 75, मतलब अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, मेरा भी मन नहीं लग रहा है। अब आप ये जानिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। 25 और 30 इसके 2 फैक्टर होंगे, 25 और 30 2 फैक्टर होंगे। x² + 30x - 25x - 750 इज इक्वल टू 0, और ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, कर लीजिएगा। x इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। देखिए ये सब इस तरह से करना आसान है, जो MSc BSc मैथमेटिक्स से किए होते हैं उनको ट्रिक वगैरह नहीं आती है। देखिए मैंने भी मैथ से MSc किया है, तो मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरी ही तरह लोग और हैं जो मेरे साथ होते हैं, मैं जानता हूँ। ये ट्रिक का अलग एक दिमाग ही, एक माइंड ही चलता है, एक माइंडसेट होता है। और कम पढ़े लिखे जो मतलब कम पढ़े लिखे मतलब है जो मैथ्स ही हाई स्कूल किए थे या इंटर किए थे, वो बाद में BA वगैरह कर लिए, या मैथ्स का काम उनका ज़्यादा नहीं रहा, तो वो चुटकियों वाला ये देखते हैं, लग गया तो ठीक है। नहीं, जो MSc BSc मैथ्स से हैं उनका क्या होता है कि जो बड़े बड़े अलजेब्रिक क्वेश्चन होते हैं जो बिना सॉल्व के आ ही नहीं सकते, केवल वो उसमें सक्सेस हैं कि सवाल तो उनसे कोई नहीं बचेगा। लेकिन यह है कि मैथ्स के सेगमेंट में ही इतना टाइम लगा देंगे कि और भी सब्जेक्ट का नुकसान कर बैठते हैं। ऐसा होता है, अमूमन होता है सबके साथ। तो जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं मैथ्स वाले, वो इसको ज़्यादा कर ले जाते हैं, समय भी नहीं लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 9 to the power 2x - 1, 9 to the power 2x - 1, इतना महीन लिखा, इज इक्वल टू 2 to the power x - 5, तो x का मान बताइए। 2 to the power x, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 to the power 5 लिखा है उसमें, शायद बहुत महीन लिखा है, अभी देखते हैं। तो इसको तो हम ले सकते हैं 9 to the power 2x और इंटू 9 पावर -1, ब्रैकेट हमने पावर है, पावर को तोड़ दिया। 2x और -1 सेम बेस पर पावर्स टूट जाएंगी। 2 की पावर 5 32 होता है, 32 - 5 27 आएगा ये। और यहाँ पर ये 9 की पावर, हाँ तो एक चीज़ और है, हम उसको पावर को बने भी रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, या ये अपान में आ जाएगा। तो 9 की पावर 2x ये अपान 9 हो जाएगा, जो 9 पावर -1 है। ये 9 उधर भेज दीजिए, तो 9 की पावर 2x इज इक्वल टू 27 × 9। तो 9 की पावर 2x इज इक्वल टू, ये 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 2 है। तो इस 9 को हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख दें। अब 3 की पावर ही, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई है, 2 2 जा 4x इज इक्वल टू 3 to the power 3 2 5 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसके बराबर पावर्स आ जाएंगी, जब बेस सेम हो तो पावर इक्वल। तो 4x इज इक्वल टू 5, 4x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5/4, x इज इक्वल टू 5/4 इसका ऑप्शन होना चाहिए। x इज इक्वल टू 5/4 आ गया, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है।
तो इस तरह से सवाल लगेगा। ये कहते हैं इसको घातांक, घातांक के सवाल हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंडिसेज। हाँ, तो अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, किसी घनाभ के, घनाभ मतलब क्यूबॉइड के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ जो ये तीनों सरफेस एरिया है, जो दीवार के तीनों खड़े होते हैं, एक ऊंचाई वाली, ये ऊंचाई वाली और जिस फर्श पर हम खड़े हैं, ये संलग्न तीनों पार्श्व पृष्ठ हैं, तो इनके क्षेत्रफल। तीसरा सवाल, पार्श्व पृष्ठों के क्षेत्रफल में अनुपात बता रहा है, 7:10:14 का अनुपात है, 7:10:14, ये क्षेत्रफलों के अनुपात हैं। यदि घनाभ का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब हो, आयतन दिया है 350 सेंटीमीटर क्यूब, 350 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे लंबी भुजा की लंबाई पूछ रहा है, यहाँ पर लंबी भुजा पूछ रहा है, लंबी भुजा बराबर कितना। तो यहाँ पर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर मान लेते हैं हम जिस पर खड़े हैं ये लंबाई और चौड़ाई से बना वाला सरफेस है, अनुपात वाले में जानते हैं कोई मल्टीपल लगा लिया जाता है, मान लेते हैं x लगा लेते हैं, तो 7x हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 14x। तो जो हम जिस पर खड़े हैं ये लंबाई है LB, LB = 7x हो जाए। फिर BH 10x कर देते हैं, जो चौड़ाई और ऊंचाई से बनी है, ये लंबाई और ऊंचाई से बनी है, LH कह देंगे, LH 14x। ये 3 हमारे पास मिल गई। अब हम इन तीनों का उठा के मल्टीप्लाई कर दें, यानी LB × BH × LH HL = 7x 10x × 14x। तो ये हो जाएगा L² B² H² = 7 × 10 × 14 x का क्यूब हो जाएगा। ये LBH का होल स्क्वायर है, LBH होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 7 × 10 × 14 x³। LBH के दिया हुआ है आयतन, आयतन क्या होता है, LBH ही तो होता है, LBH = 350। तो यहाँ पर 350 का स्क्वायर, 350 का स्क्वायर मतलब 350 × 350, 7 × 10 × 14। कैलकुलेशन ये आपके लिए लंबी, जैसे वही बार बार लिखता चला आ रहा हूँ, हम एक बार में लिख देते हैं। तो 1 0 से तो ये 0 काट दीजिए, 7 × 5 = 35, यहाँ 5 आ जाएगा, और ये 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35, 50, 2 से फिर काट दीजिए 25। तो ये x³ बराबर 25 × 5 = 125, यानी 5 का क्यूब लिखा है, यानी x = 5 आ गया। अब यहाँ पर अब लिखते चले जाइए, यहाँ पर LB 7 × 5 = 35 है, यहाँ पर 7 × 5 x के 5 रखे तो 35 आ जाएगा, यहाँ पर 10 × 5 = 50 आ जाएगा, और 14 × 5 = 70 आ जाएगा। अब एक चीज देखिए कि जो LBH हमारा दिया है शुरुआत में 350, इसी में एक बार LB की वैल्यू रख दीजिए, LB की वैल्यू 35 रख दीजिए, तो यहाँ से H निकल आएगा, क्योंकि LBH बराबर 350 है और LB के जगह पर हम रख दें 35 निकाला है, 35 × H बराबर 350, तो ये कट देगा 35 दहम्मा, H आ गया 10, H 10 आ गया। फिर इसी तरह से BH के जगह पर 50 रख दीजिए, जब BH के जगह 50 रख दोगे तो 5 × 7 = 35, L आएगा, L बराबर 7, L बराबर 7, और B कितना बनेगा, इसमें रख दो LH, LH के जगह 70, तो LH के जगह 70, 7 × 5 = 35, B की जगह 5 आ जाएगा। इसका मतलब सबसे ऊंचाई वाली ज़्यादा है 10 सेंटीमीटर, तो सबसे लंबी भुजा कितने आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट होता है। तो इस तरह से
आप तैयारी करिए और इस सिद्धांत को समझिए। इस सवाल को थोड़ा लगाना पड़ सकता है, हालांकि हमने समझाने के लिए ज़्यादा स्टेप्स लिखे हैं। इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड आई हैव रिटन सो मेनी स्टेप्स। इसमें मतलब मेनी स्टेप्स कैन बी रिड्यूस्ड, जैसे ये इतना हम बार बार लिखते ही नहीं, ये आपके सरलता के लिए, आपकी अध्ययन की सुगमता के लिए। इन ऑर्डर टू मेक इट इजी आई हैव मेड सो मेनी स्टेप्स। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और इस तरह से आपका आंसर आता है। तो फिर अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।